नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आप भी परेशान हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगाता? क्या आपको लगता है कि आपने जितनी बार कोशिश की, बच्चा उतना ही इधर उधर भागता रहता है? क्या आपके मन में बार बार यह सवाल आता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगाता? तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जो अगर आपने सच्चे मन से किए तो आपका बच्चा पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान लगाएगा। बच्चों का मन जल्दी भटकता है, ये एक सामान्य बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा ऐसे ही रहेगा। बच्चों का मन शांत और केंद्रित करने के लिए सही दिशा में मार्गदर्शन चाहिए। कई माता पिता इस पर बहुत चिंतित रहते हैं और सही उपाय न जानने के कारण उनका मन उलझन में रहता है। तो चलिए, अब हम बात करते हैं उन उपायों की जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं और ये आपके बच्चे के ध्यान को पढ़ाई में केंद्रित करने में मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं पहले उपाय की। यह उपाय एक बहुत ही पुराना और प्रभावशाली उपाय है। आपको सबसे पहले 3 काली तिल और एक धतूरा लेना है। यह दोनों चीजें एक साथ लेकर अपने बच्चे को दे दीजिए। फिर बच्चे को शिव मंदिर भेजिए। मंदिर में बच्चे को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होना है और चेहरा उत्तर की ओर होना चाहिए। पर ध्यान दें, दक्षिण और उत्तर की दिशा को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जिस शिव मंदिर में आप जा रहे हैं वहाँ जलाधारी यानी जहाँ जल चढ़ाया जाता है, उसके सामने बच्चे को खड़ा करिए। फिर उसे श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर मन ही मन जाप करने के लिए कहिए। जब बच्चा यह करेगा तो भगवान महादेव की कृपा से उसका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। यह उपाय बहुत पुराना है, लेकिन कई भक्तों का मानना है कि इससे उनके बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा है। तो इसे एक बार जरूर आजमाएं। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो विशेष रूप से दिमागी विकास और पढ़ाई में मन लगाने के लिए है। इस उपाय में आपको एक लाल फूल और माता सरस्वती की मूर्ति या फोटो की जरूरत होगी। घर में माता सरस्वती का स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। आपको सबसे पहले शाम को माता सरस्वती की पूजा करनी है। और हाँ, अगर आपके घर में माता सरस्वती की मूर्ति या फोटो नहीं है तो उसे खरीद लें, क्योंकि यह उपाय तभी प्रभावी होगा जब माता सरस्वती की पूजा पूरी श्रद्धा से की जाए। अब इस पूजा के दौरान एक लाल फूल लें और उसे माता सरस्वती को अर्पित करें। फिर आपको उनसे यह प्रार्थना करनी है कि वे आपके बच्चे को पढ़ाई में मन लगाने की शक्ति दें। जब बच्चा रात को सोने से पहले खाना खाकर सो जाए तो उस लाल फूल को लेकर उसके सिर पर 2 से 3 बार फेरें। इस उपाय से माता सरस्वती की कृपा आपके बच्चे पर पड़ेगी और उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ये उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी है। अगर आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपको जल्दी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि यह उपाय तभी असर करता है जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। अब हम तीसरे उपाय पर आते हैं। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता और शहद चाहिए। पान के पत्ते पर शहद लगाकर उसे बच्चे के हाथ में दे दीजिए। फिर बच्चे को शिव मंदिर भेजिए। जब बच्चा मंदिर पहुँचे तो उसे जलाधारी के पास जाकर पान का पत्ता अर्पित करने के लिए कहिए। यह उपाय बच्चों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए बहुत प्रभावी है। पान का पत्ता शिव मंदिर में अर्पित करने से बच्चे का मन शांति से पढ़ाई में लगने लगेगा। यह उपाय बहुत पुराना है और इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये उपाय सच में असर करते हैं? तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप इन उपायों को सच्चे मन से और सही तरीके से करते हैं तो निश्चित ही आपके बच्चे का मन पढ़ाई की ओर लगेगा। बच्चों का मन भटकता है, यह कोई नई बात नहीं है। यह उनका स्वाभाविक व्यवहार है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। बस सही दिशा में मार्गदर्शन करने की जरूरत होती है। यदि आप इन उपायों के साथ साथ बच्चे को प्यार, धैर्य और उत्साह भी देंगे तो आप देखेंगे कि उनका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे तो एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें। बच्चों को शांति, विश्राम और स्वस्थ वातावरण की जरूरत होती है। यह वातावरण उनका मानसिक विकास करने में मदद करता है।
यदि बच्चे अच्छे वातावरण में रहते हैं तो उनका दिमाग भी सही तरीके से काम करेगा। उनके साथ बैठकर पढ़ाई करें, उनके उत्साह को बढ़ाएं और पढ़ाई का तरीका भी बदलें। जबरदस्ती पढ़ाई करने से अच्छा है कि आप बच्चे को दिलचस्प तरीके से पढ़ने की आदत डालें। तो दोस्तों, आज हमने 3 प्रभावी उपायों के बारे में जाना। इन उपायों को अगर आप सही तरीके से अपनाएंगे तो आपके बच्चे का मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। ये उपाय सरल हैं लेकिन बहुत प्रभावी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अच्छे उपाय मिलते रहें। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। जय शिव शंकर। प्रिय भक्तों, क्या आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो आपकी बातों को नहीं मानता? क्या वह दिन रात शरारतें करता है और आपके लिए सिरदर्द बना हुआ है? या फिर क्या आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई कमी है? उसे स्कूल और ट्यूशन भेजने के बावजूद उसका मन नहीं लगता और उसका रिजल्ट भी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय है और आज इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहद प्रभावशाली और सरल उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके बच्चों की समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वह किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और आप चिंतित हैं कि उसका चयन हो पाएगा या नहीं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। भगवान शिव की आराधना से आपके बच्चे के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आज हम आपको 3 शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके बच्चे को सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और उसकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। पहला उपाय, अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उसका ध्यान भटकता है तो यह उपाय आपके लिए है। आपको 21 चने की दाल, 21 चावल के दाने और 3 बेलपत्र लाने होंगे। एक तांबे का लोटा लें और उसमें जल भरकर महादेव के मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव की पूजा करने के बाद इन तीनों चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करें और मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। इस उपाय से आपके बच्चे के जीवन में समृद्धि और ज्ञान का संचार होगा। भगवान शिव की कृपा से वह सफलता की ओर बढ़ेगा और उसकी पढ़ाई में रुचि पैदा होगी। दूसरा उपाय, यदि आपका बच्चा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो यह उपाय उसे सफलता दिलाने में मदद करेगा। इसके लिए आपको 3 बेल पत्रों को लाल चंदन से सजाकर शिवलिंग के 3 स्थानों पर रखें। फिर आधा लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं और बाकी जल नंदी बाबा के चरणों में अर्पित करें। इस उपाय से आपके बच्चे की परीक्षा में सफलता निश्चित होगी और उसकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह परीक्षा में विजय प्राप्त करेगा। तीसरा उपाय, अगर आपका बच्चा नशे की आदत में फंसा हुआ है तो यह उपाय आपके लिए है। 5 बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें और इन बेलपत्रों को सूखाकर पाउडर बना लें। फिर इस पाउडर को अपने बच्चे के खाने में मिला दें। इस उपाय से आपके बच्चे की नशे की आदतें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और वह जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। भक्तों, इन 3 उपायों को अपनाकर आप अपने बच्चे की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। भगवान शिव की कृपा से आपके बच्चे का जीवन सुधार जाएगा और वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। इस महाशिवरात्रि भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें और इन उपायों को अपनाएं ताकि आपके बच्चे की जिंदगी में खुशियां आएं और वह हर काम में सफल हो। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी प्रभावशाली उपाय आप तक पहुंचते रहें। हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, क्या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्या आप उसे बार बार पढ़ाई के लिए बैठाते हैं लेकिन वह कहीं और चला जाता है, खेलता है या फिर दूसरे कामों में लग जाता है? क्या आपको यह समझ में नहीं आता कि वह पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता? चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ बहुत ही प्रभावी उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपका बच्चा
पढ़ाई में जरूर ध्यान लगाएगा। यह उपाय सदियों से अपनाए जा रहे हैं और कई भक्तों द्वारा उपयोग किए गए हैं, जिनका असर साबित हुआ है। हम सब जानते हैं कि जब भी किसी को अपनी कोई मनोकामना या इच्छा पूरी करनी होती है, तो वह पूजा अर्चना करता है या कुछ विशेष उपाय करता है। ऐसे ही एक बार गुरुदेव की कथा चल रही थी और लाखों भक्त अपनी इच्छाएं पत्रों के माध्यम से गुरुदेव तक पहुंचा रहे थे। इसी दौरान कई भक्तों ने एक ही शिकायत की कि उनका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, चाहे वह कितना भी प्रयास करे। यह समस्या उन माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी बन जाती है जिनका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। गुरुदेव ने उन भक्तों को कुछ खास उपाय बताए जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने इन उपायों को सही तरीके से किया तो न केवल आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगाएगा, बल्कि उसकी पढ़ाई में सफलता भी आएगी। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। पहला उपाय जो है वह काले तिल और धतूरे वाला उपाय है। कैसे करना है आइए जानते हैं। यह उपाय बेहद प्रभावी है और बहुत ही सरल भी है। इस उपाय से आपके बच्चे के दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। सबसे पहले आपको 3 काली तिल और एक धतूरे का फूल चाहिए। तिल और धतूरा लेने के बाद आपको इसे अपने बच्चे के हाथ में देना है और उसे सीधे शिव मंदिर भेजना है। शिव मंदिर में जाकर बच्चे को दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होने के लिए कहें। अब बच्चे को महादेव का नाम श्रम्भे स्वर महादेव का उच्चारण करने के लिए कहें और तिल और धतूरे को वहां अर्पित करने के लिए बोलें। इस उपाय के द्वारा बच्चे के दिमाग में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। गुरुदेव ने कहा कि इस उपाय को करने से मनोकामना पूरी होती है। अगर आपके बच्चे ने सही तरीके से यह उपाय किया तो निश्चित रूप से उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो है लाल फूल से माता सरस्वती की पूजा करने वाला कैसे करना है। आइए विस्तार से समझते हैं। देखिए, यह उपाय विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जिनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता। यह उपाय माता सरस्वती के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह ज्ञान की देवी मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से बच्चे के दिमाग में बुद्धि और ध्यान की शक्ति आती है। सबसे पहले आपको एक लाल फूल लेना है, फिर माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति चाहिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको बाजार से माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति लानी होगी। अब उसे घर में एक पवित्र स्थान पर रखिए। हर शाम को जब आप पूजा करें तो उस समय उस लाल फूल को माता सरस्वती को अर्पित करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि माता कृपया इस फूल के जरिए मेरे बच्चे के दिमाग को बुद्धि और ध्यान देने की शक्ति प्रदान करें। रात को जब बच्चा खाना खाकर सोने जाएगा तो आपको उस फूल को लेकर बच्चे के माथे पर 2 से 3 बार फेरना होगा। इस उपाय से माता सरस्वती का आशीर्वाद बच्चे पर होगा और उसका ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पर लगेगा। देखिए, ये दोनों उपाय बहुत ही सरल हैं और अगर इन्हें सही तरीके से किया जाए तो बच्चे का मन पढ़ाई की ओर लगना शुरू हो जाएगा। इन उपायों को एक बार जरूर आजमाएं और देखिए कि कैसे आपकी चिंता दूर होती है। गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से न केवल बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, बल्कि उनके जीवन में सफलता का मार्ग भी खुलेगा। देखिए, ये दोनों उपाय बहुत ही सरल हैं और अगर इन्हें सही तरीके से किया जाए तो आपके बच्चे का मन पढ़ाई में जरूर लगने लगेगा। इन उपायों को अगर आपने सही ढंग से अपनाया तो न केवल आपके बच्चे की पढ़ाई में सफलता आएगी, बल्कि उसकी जिंदगी में एक नई दिशा भी खुलेगी। गुरुदेव ने कहा था कि इस उपाय को करने से बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और उनके जीवन में सफलता का मार्ग खुलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगे तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे धर्म भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।